कल हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था? केवल सिलेबस जो था उसको डिस्कस किया था, जो आपका पाठ्यक्रम था उसके बारे में चर्चा की थी। आज आपका क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टॉपिक स्टार्ट। तो देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलो देखो, जैसे ही हमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है आपका? बाल विकास। क्या है? बाल विकास। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? बाल विकास है। इसी को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, क्या होता है आपका? चाइल्ड साइकोलॉजी। ये आपका क्या होता है? टॉपिक होता है आपका। पूरा का पूरा जो है सिलेबस इसी पे बेस्ड है। लेकिन ये जो है ना, ये एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? मनोविज्ञान का। किसका ब्रांच है? मनोविज्ञान का ब्रांच है। ठीक, साइकोलॉजी का एक क्या है? पार्ट। क्या है? साइकोलॉजी का एक पार्ट है। और ये जो साइकोलॉजी जो आप देख रहे हो, ये किसका पार्ट है आपका? दर्शन का भाग। किसका भाग है? दर्शन का, फिलोसफी का पार्ट। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो ये तीन जो है, पहले तो आपको अपना मेन टॉपिक जो है वो क्या है आपका? बाल विकास। मेन अगर देखा जाए बाल विकास, उसमें फिर शिक्षण शास्त्र को आपको समझना है। तो बाल विकास जो है शाखा है किसकी? मनोविज्ञान की। यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है दर्शन क्या होता है, दर्शन से हम मनोविज्ञान में कैसे पहुंचे, और मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में कैसे पहुंचे। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इतने सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ठीक। चलो, अब ये देखो, सबसे पहले जो है अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है क्या कि विज्ञान मतलब जो दर्शन होता है, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलोसफी। आप देखे हैं, ये जो दर्शन होता है ये सबसे अध्ययन का सबसे उच्च स्तर होता है। अध्ययन का सबसे क्या होता है? उच्च स्तर। अध्ययन का सबसे क्या होता है? उच्च स्तर होता है। कैसे सबसे उच्च स्तर? आप देखते हैं, कोई भी जब जिस विषय पर बहुत ज्यादा अगर वो पढ़ाई करता है तो उसको एक डिग्री लेता है वो आगे चलकर, और वो डिग्री क्या कहती है? पीएचडी। तो बोलते हैं ना, पीएचडी। तो यहाँ पर पीएचडी का मतलब ये होता है, पीएचडी का मतलब ये होता है कि डॉक्टर इन फिलोसफी। ठीक है, डॉक्टर इन फिलोसफी। तो ये फिलोसफी इस प्रकार ये क्या बनता है आपका? पीएचडी बनता है। समझ में? अब हुआ क्या कि ये दर्शन जो है ये क्या है? अमूर्त विषय है। मतलब अमूर्त विषयों के बारे में हम क्या करते हैं? अमूर्त विषयों का क्या करते हैं, या अमूर्त सब्जेक्ट का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें आप क्या पढ़ते हो? आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, जगत, संसार, प्रकृति, ये सबका आप अध्ययन करते हैं। ठीक, इन सब का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मानव के बारे में, ठीक है, जानने के लिए क्या कहा गया? आत्मा को समझना है। अब देखो, इसमें से मानव से संबंधित क्या है जो मानव के पास हो सकता था? आत्मा। तो ये बोला गया कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, किसी व्यक्ति को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसकी आत्मा को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? आत्मा को। ठीक, और उस समय ये जो समझने वाला जो पॉइंट होता था कि मानव को समझना है तो आप क्या समझो? आत्मा को समझ जाओ। तो उस समय प्राचीन, सबसे प्राचीन ये थ्योरी थी, इसको बोला गया क्या? अंतःकरण। क्या बोला गया? अंतःकरण कहा गया। व्यक्ति को समझना है तो आत्मा को समझो, और उस समय इस सिद्धांत को बोला गया अंतःकरण। ठीक, और ये जो सिद्धांत है सबसे पहले दिया किसने? अरस्तु ने। किसने दिया? अरस्तु ने। तो यहां से हमारी कहानी यहाँ पर स्टार्ट होगी। हमको चार फिलोसफी पढ़नी है। एक ये है कि व्यक्ति को समझना है तो सबसे पहले बोला गया आत्मा को समझ जाओ। फिर आगे चलकर आया मन या मस्तिष्क का सिद्धांत। फिर आएगा क्या? चेतना का विज्ञान। और फिर आएगा व्यवहार। और व्यवहार के जनक, व्यवहारवाद के जनक जो होंगे वो होंगे वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन। ठीक, तो आज अगर मनोविज्ञान में देखते हैं तो वो क्या होता है आपका? व्यवहार होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अपने को बताना है कि दर्शन का ही एक भाग होता था क्या? दर्शन के अंतर ही पढ़ते थे हम क्या? मनोविज्ञान को।
ठीक, दर्शन का ही एक भाग के रूप में हम क्या पढ़ते थे, मनोविज्ञान को पढ़ते थे, मनोविज्ञान के क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और ये मनोविज्ञान का मतलब यह है मनुष्य को जानना या मनुष्य का अध्ययन। ठीक है, इंग्लिश में यही मनोविज्ञान जो है क्या कहलाता है आपका, साइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, यही साइकोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया कि मानव को समझना है तो क्या समझना पड़ेगा, आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। किसका अध्ययन करना पड़ेगा, आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये थ्योरी लेकर आते हैं कौन, अरस्तु लेकर आते हैं। कौन लेके आते हैं, अरस्तु। ठीक, लेकिन वो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने प्रयोग किया था अंतःकरण शब्द का प्रयोग। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले जब ये कहानी शुरू हुई थी मानव को समझने के लिए तो बोला गया अंतःकरण। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे क्या, व्यक्ति को जानने के लिए जो सबसे पहले कहानी दी गई उसमें कहा गया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। और इसके जो समर्थन करता थे, ये पूछता है ना, समर्थन करता, वो थे प्लूटो, सॉरी प्लूटो बोल रहा हूं, प्लेटो, डेकार्ट। ठीक, प्लेटो और डेकार्ट क्या थे, इसके समर्थन करता था। यहां तक समझ में है। ठीक, अब यहां पर अरस्तु ने कहा इस सिद्धांत में कि मानव को समझना है तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। मानव को जानने के लिए आत्मा का अध्ययन करना होगा। किसका अध्ययन करना होगा, आत्मा का अध्ययन करना होगा। किसका अध्ययन करना होगा, आत्मा का अध्ययन करना होगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, और इसमें समर्थनकर्ता कौन कौन थे, प्लेटो थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, ये सबका नाम आपको याद रखना है। ठीक, और भी थे, जैसे रुडोल्फ गोइकल का नाम याद रखना है आपको। रुडोल्फ गोइकिल, अभी इनके नाम का प्रयोग करने वाले हम। तो यहाँ पर इनका कहना था कि अगर मानव को जानना है तो सबसे पहले क्या जान लो भाई, आत्मा को जान लो। ठीक, कैसे जान लो, क्योंकि जो भी सूचनाएं होती है, जो भी मनुष्य देखता है, जो भी सूचनाएं मिलती हैं, वो सूचनाएं सीधे कहाँ तक पहुंचती है, आत्मा तक। ठीक, और आत्मा ही क्या करती है, मनुष्य को, मानव को दिशा निर्देश देती है। ऐसा कहना था किनका, अरस्तु का। और उनके समर्थन करता प्लेटो, डेकार्ट और रुडोल्फ गोइकल। यहां तक समझ में आया। और ये जो है, ये जो थ्योरी है बहुत पुरानी है। अब तो अरस्तु कब के हैं, किनके गुरु थे, अरस्तु किसी बड़े योद्धा के गुरु थे जो विश्व विजेता बनना चाहते थे। ऐसा कोई जो विश्व विजेता बनना चाहता था, भारत तक भी पहुंचा, पूरब से लड़ाई भी लड़ी। ऐसे कुछ सुने हैं, सिकंदर, ठीक है, याद है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये उसको गुरु थे। और वो जो कहानी है आज से 2300-2400 साल पुरानी है। तो आज से 2300-2400 साल पुराना एक कहानी है कि मानव को जानना है तो आत्मा को जान जाओ। तो उस समय इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो एक्चुअल में मनोविज्ञान के नाम से नहीं जाना जाता था, वो जाना जाता था किस नाम से, अंतःकरण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, अंतःकरण। यही क्या है, आज इसको क्या बोलते हैं हम, मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, एकदम एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना ताकि यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन है ना छूटे। अब आगे देखो, ये कहानी कब शुरू हुई थी, लगभग 2350 ईसा पूर्व की कहानी है, मान लो। कब की कहानी है, 2350 ईसा पूर्व, सॉरी 2350 ईसा पूर्व नहीं ना, 350। ये जो कहानी है ये क्या है आपका, 350 ईसा पूर्व के आसपास की कहानी है। कितनी कहानी है, 350 ईसा पूर्व। इसका मतलब समझ में आता है, 350 ईसा पूर्व का मतलब, हाँ ये, जैसे आज हम क्या बोलते हैं, ये जीरो, और ये क्या होता है आपका, आज जैसे 2023 आज क्या है आपका, ईसवी है। तो यहाँ वन से जब चलते हैं ना तो ये पूरा 1 2 3 4, 2000 ईस्वी, 2001, 2001, 3 4 5, ये सब ईस्वी है। और इधर से जीरो इधर अगर जाएंगे तो वो क्या होता है आपका, ईसा पूर्व कहलाता है। इधर वाला क्या कहलाता है, ईसा पूर्व। तो सोचिए मतलब जीरो से भी 350 साल पीछे जाएंगे।
तो ये क्या हो जाएगा आपका ईसा पूर्व कहलाएगा। तो ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये लगभग अगर अप्रॉक्स मानोगे तो लगभग 2400 साल पुराना है। अप्रॉक्स अगर सोचेंगे तो 2400 साल पुराना क्या है आपका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाद में इस पर और चर्चा होती गई और चर्चा होती गई कि मनुष्य को जानना है तो आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। आगे चलकर क्या हुआ, कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे अभी आपने नाम लिया था क्या, रुडोल्फ रुडोल्फ गोइकिल। तो रुडोल्फ गोइकिल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था, साइकोलॉजिया। ठीक है, कब, 1590 में। इसी में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का यूज किया। इसी बुक में इन्होंने जो शब्द है साइकोलॉजी, लॉजी, ठीक, इस शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। यही हिंदी में क्या बन गया फिर, मनोविज्ञान बन गया। यही क्या बन गया आपका हिंदी में, मनोविज्ञान। तो आपको पूछेगा साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोगकर्ता कौन है, तो आपको याद रखना है कौन, रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल थे जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द दिया, क्योंकि इनकी बुक का नाम ही था क्या, साइकोलॉजी। यहाँ पर भी ये बोलते थे क्या कि हाँ, जो अरस्तु ने कहा था बहुत पहले, ठीक है, वही क्या है, सत्य है। तो ये 16वीं शताब्दी तक ये पूरी कहानी चली, आत्मा को पढ़ो, आत्मा को पढ़ो, आत्मा को पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ लोगे, मनुष्य को जान जाओगे। ठीक, यहाँ तक कि ना जो डेकार्ट अभी नाम लिखे ना, तो डेकार्ट में लिखेगा डेकार्ट। डेकार्ट क्या कहते हैं, पूछा गया उनसे बताओ भाई आत्मा क्या है, किसको बोलेंगे आत्मा करके, तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि आत्मा, सोचते हैं थोड़ा और बोलते हैं अच्छा आत्मा तो अपना खून होता है। क्या है, आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा क्या है, खून। आत्मा क्या है, खून। ये कहते हैं कौन, डेकार्ट। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक ब्लड फ्लो होते रहता है, जैसे व्यक्ति मर जाता है ब्लड फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस समय के लोगों ने उस समय अच्छा बोला, हाँ यार ऐसे तो होता है करके। ठीक, तो इस समय इस सिद्धांत को भी बोला गया, हाँ भाई सही है। और इसी को देखकर एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है गैरिट, गैरिट क्या बोलते हैं, बात तो सही है, ये भी सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं, अरस्तु जी भी सही बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने अंतःकरण कहा, आज हम उसको क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये साइकोलॉजी शब्द को तोड़ देते हैं। साइकोलॉजी जो क्या है आपका, एक ग्रीक शब्द है, लैटिन, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड को दो भाग में तोड़ा इन्होंने, एक को बोला इन्होंने साइकी, एक शब्द को तोड़ा इन्होंने क्या, साइकी, और एक को बोला उन्होंने क्या, लॉगस। एक शब्द क्या बना इनका, लॉगस। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो साइकी है, साइकी का मतलब इन्होंने बताया क्या, आत्मा। यहाँ साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकी जो है वो क्या है, आत्मा है। ठीक, और ये लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। हाँ अनुराग, मैं आपको ब्रीफ करूंगा, सब नोट्स मिलेगा। ठीक है, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स मिलेगा आपको, टाइप वाला अलग से कोई नोट्स नहीं मिलेगा, मैं जो बोर्ड में लिखूंगा वो नोट्स मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो देख, जो गैरिट थे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की साइकोलॉजी शब्द को। अब साइकोलॉजी जो वर्ड था उसको उन्होंने डिफाइन किया क्या, कि ये साइकी मीनिंग क्या होता है आपका, आत्मा, ठीक है, सोल, और इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉगस मतलब क्या उन्होंने बोला, स्टडी या अध्ययन। ठीक, यहां तक समझ में है। ठीक, अब थोड़ा सा ये 16वीं सेंचुरी ही चल रहा था, 16वीं शताब्दी ही चल रही थी, ये क्या बोलते हैं इसको, 16वीं शताब्दी का समय। ठीक है, क्या होता है जब 1500 से ले 1501 से 1600 के बीच में आप अगर पढ़े, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, 16वीं शताब्दी। तो यहां तक की कहानी सब सही सही मानने लगे, हाँ भाई सही है सही है सही है करके। लेकिन आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा, सब बोलेंगे, सब क्या करेंगे, इस सिद्धांत को अपोज करना चालू कर देंगे। कैसे अपोज करना चालू कर देंगे, 16वीं सेंचुरी के लास्ट में ये पूरा पूरा क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा इस थ्योरी को। बोला जाएगा कि ऐसा होता ही नहीं है, आत्मा तो होता ही नहीं है। होता है क्या आत्मा, ठीक। तो आत्मा सिद्धांत को याद रखेगा, सोल प्रिंसिपल को, आत्मा सिद्धांत या आत्मा का विज्ञान, विज्ञान 16वीं शताब्दी के अंत तक असफल हो गई।
अंत में अस्वीकार हो गई। कैसे अस्वीकार हो गई? क्यों उसको डिनाई कर दिया गया? ये जो थ्योरी थी सबके सब तो सही लग रहा है, ठीक, आत्मा को जान जाओ, आत्मा को जान जाओ। तो ऐसा क्या हुआ कि इसको क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। तो रीजन आप समझिएगा, क्या आत्मा दिखता है क्या? पहली चीज, अब थोड़ा थोड़ा ना विज्ञान की बात होने लगी। इस समय क्या होने लगा? विज्ञान की बात होने लगी। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, उसको कैसे हम स्वीकार कर लें, ये थ्योरी आने लगी। और इसी थ्योरी के कारण क्या हुआ, इसको क्या कर दिया गया? असफल मान लिया गया। जैसे कि क्या है, ये क्या है? इनटचेबल है, जैसे क्या बोलना चाहिए? अमूर्त है, ठीक है, दिखता ही नहीं। दिखता है क्या? नहीं। यहाँ पर अपन क्या नहीं कर सकते? प्रयोग या प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ठीक। अमूर्त मतलब जो है दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं है, ठीक, प्रयोग नहीं कर सकते। फिर रूप कैसा है, आकार कैसा है, ठीक, कोई डिफाइन नहीं है, कैसा दिखता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है किसी को नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता, ठीक। तो इस पर प्रैक्टिकल कैसे करें, कैसे इसको बताएं, कैसे इसको डिफाइन करें, ठीक, कि सोल क्या होता है? हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, सब के सब बोलते हैं ये चलो भाई ये असफल हो गया, उसको स्वीकार ही नहीं कर सकते, ठीक। तो अब बोला गया अगर आत्मा को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? आत्मा को अगर नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? तो फिर आया क्या अगला? चेतना के विकास, ठीक, या चेतना का विज्ञान, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक, क्या बोलते हैं जिसको? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसी में लिख लेते हैं। तो ये थ्योरी जब क्या हुई, असफल हुई, ठीक, तो 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही क्या आ गया? मन। सेकंड ना, ये पहले हमने आत्मा, फिर देख रहे हैं क्या? मन। तो मन इसी को बोलते हैं क्या? मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान। और ये लेकर आते हैं कौन? पंपोनोजी। कौन लेके आते हैं? पंपोनोजी लेकर आते हैं। और इसका समर्थन करते हैं कौन? समर्थन करते हैं जॉन लॉक। नाम सुने ना? जॉन लॉक, बर्कली, ठीक, रिचेरी, ठीक, सॉरी थॉमसेरी है ना, थॉमसेरी। ये लोग क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी का कि हाँ कॉन्शियसनेस होता है करके, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेन। अब यहाँ पर देखो, हमको पता है यहाँ आत्मा भी किसको सूचना देती थी? इंद्रियों को, ठीक है, जो हमारे सेंसर्स होते हैं, सेंसरीज जो होते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारे कितने सेंसरीज होते हैं? 5 इंद्रियां। किसको किसको बोलते हैं याद करो? क्या क्या आता है इसमें? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, स्किन, ठीक। तो ये पांचों जो है, हाँ, एक्सेप्टर्स हैं। कोई भी सूचना मिलती है इनको मिलती है, और ये कहां तक पहुंचाते हैं? मन तक पहुंचाते हैं। अब देखो यहां पर देखिएगा, ये जो भी है इसके माध्यम से हमें जो भी सूचना मिलेगी, जो भी न्यूज मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये कहां तक जाएगा? मन। और मन को जो वेस्टर्न फिलोसफर है वो बोलते हैं क्या? मस्तिष्क। मन अर्थात क्या है? मस्तिष्क। कि जो भी हमारे पास सूचनाएं पहुंचती है वो सीधे कहां तक पहुंचती है? मन तक, ठीक है, मस्तिष्क तक। और फिर उसके बाद क्या करता है मानव? क्या करता है? अपना प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देता है। फिर मानव क्या करता है? अपना रिस्पॉन्स देता है। यहाँ तक समझना है, ठीक। तो यहाँ पर पंपोनोजी क्या बोलते हैं कि नहीं, अगर अब आत्मा नहीं है इसका मतलब क्या है? मन, ठीक। और मन जब ये बोलते हैं तो उसमें जॉन लॉक, बर्कली, थॉमसरी, रिचेरी, बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, ठीक। इसमें ये बताते हैं कि हमारी जितने भी सेंसरीज होती हैं, जितने भी सेंसर्स होते हैं पांचों, ये जो भी इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके आते हैं कहाँ तक जाता है? हमारे मस्तिष्क तक जाता है। मन मस्तिष्क तक जाता है, और उसके बाद क्या होता है? मानव क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है, ठीक। इसका क्या चालू हो जाएगा? प्रतिक्रिया। और फिर पंपोनोजी ने क्या बोला कि ठीक है,
जो साइकोलॉजी था उसको आपने दो भाग में तोड़ा, एक बना आत्मा, एक बना लॉगस। आत्मा का जब सिद्धांत ही खत्म हो गया, ठीक है, तो अब उसका एक जगह क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी में जो साइकी का मतलब था आत्मा, उसके स्थान पर उसको क्या पढ़ा जाए अब, इन्होंने क्या बोला है, मन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि यहाँ पर किसने, पंपोनोजी ने, साइकोलॉजी, जो इन्होंने साइकोलॉजी को तोड़ा, किसने, पंपोनोजी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पंपोनोजी। इन्होंने कहा कि अभी भी हम क्या करेंगे, साइकी और लॉगस, इसको दो भाग में ही तोड़ेंगे, दो पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर ये ये तो पहले से ही क्या था आपका, अध्ययन था, स्टडी। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, मन। ठीक, पहली बार साइकोलॉजी को जब तोड़ा गया गैरेट के द्वारा, तो उन्होंने साइकी का मीनिंग क्या बताया, आत्मा, सोल। ठीक है, और यहाँ पर जब पंपोनोजी ब्रेक करते हैं तो क्या बोलते हैं, साइकी का अर्थ मन। ठीक है, अब ध्यान रखना, अभी तक साइकी के दो ही अर्थ निकले हैं। लास्ट ईयर जब 2019 में पेपर हुआ था तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर साइकोलॉजी में लॉगस का मीनिंग अगर अध्ययन या ज्ञान है तो साइकी का मीनिंग क्या है। समझ में, लास्ट ईयर का पेपर देखें, लास्ट टाइम का शिक्षक भर्ती नहीं, तो इसके दो ही मीनिंग होते हैं, एक होता है क्या, आत्मा, और एक होता है क्या, मन। ये आत्मा बोलने वाले कौन थे, गैरिट, और मन बोलने वाले कौन थे, पंपोनोजी। ठीक, इसके अलावा और कुछ मीनिंग नहीं निकलता साइकी का, इसके अलावा और कुछ मीनिंग नहीं निकलता साइकी का, ये याद रखिएगा, दो ही मीनिंग निकलते हैं, दोनों में से कोई एक ही होगा ऑप्शन में, उसको टिक करना है। समझ में कि साइकी का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा, आप लोग बताओ, मन को देख सकते हो आप, मन को देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर फिर वही आ गया, मतलब 100 साल भी नहीं चला था और इसमें क्या होने लगा, क्वेश्चन मार्किंग होने लगा कि यार आत्मा नहीं दिखती थी तो कौन सा अपने को मन दिख जाता है। ठीक है, और चलो मस्तिष्क के अंदर मन है बोल दिया जाए, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर मन है, मन कहाँ पर ये भी नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है। तो यहाँ पर ये थ्योरी भी क्या होती गई, असफल होती गई। लगभग लगभग 17वीं सेंचुरी के बाद, 17वीं सेंचुरी या शताब्दी के आसपास, ठीक है, शताब्दी के आसपास ये भी क्या हो गया, असफल हो गया, ये भी क्या हो गया, अस्वीकार कर दिया गया। रीजन क्या था, मन। ये भी क्या है आपका, अमूर्त। ठीक, प्रैक्टिकल हो सकता है क्या, प्रयोग, नहीं, अमूर्त है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ठीक, रूप होता है क्या इसका, रूप नहीं होता। कोई आकार होता है क्या, नहीं होता। प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है क्या, नहीं होता। तो इसका कैसे प्रैक्टिकल कर दिया जाए। देखो, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। ठीक, जैसे अमित का कहना है सर उसी समय इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया करते हैं, मतलब उसी समय क्यों उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कोई ना कोई सिद्धांत चाहिए। जैसे अभी क्या है, अभी चल रहा है आपका बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार चल रहा है, तो आगे चलकर क्या होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट। तो कोई भी चीज जब इंट्रोड्यूस होती है इसको तुरंत खारिज नहीं करते, तुरंत उसको क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं करते, कुछ समय तक क्या करते हैं, उसको स्टडी चलता है। अब उसके बाद कुछ अच्छा चीज आ जाएगा ना, तो उसको क्या कर देंगे, इसको डिनाई कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आया? इसलिए तो यहां तक समझ में आया, तो ये भी क्या हो गया, असफल हो गया, अस्वीकार कर दिया गया। मतलब हमारा जो मन का विज्ञान था वो भी खत्म। अब चलते हैं कहा, चेतना, या उसको बोलते हैं हम संवेदना। ठीक, अब आएंगे कहा, तीसरा ना, तीसरा जो पॉइंट हमारा क्या, चेतना, या बोलते हैं इसको क्या, संवेदना का विज्ञान। ठीक, इसी को बोलते हैं संवेदना को इमोशंस, एक हिसाब से इसी को संवेदना को क्या बोल दो आप, इमोशंस बोल दो। ठीक, और ये सिद्धांत कौन लेके आते हैं ये बताओ, विलियम वुंड। विलियम वुंड ये थ्योरी लेकर आते हैं और इसके समर्थन करता रहते हैं कौन, विलियम जेम्स। समर्थन, इसके सपोर्ट कौन करते थे, विलियम जेम्स। लेकिन विलियम जेम्स आगे चलकर क्या हो जाएंगे, इनसे थोड़े से अलग हो जाएंगे, विलियम जेम्स। ठीक,
विलियम जेम्स, एक आध नाम और याद करिएगा इसमें, विलियम जेम्स के अलावा है जेम्स ली वाइस, जेम्स ली और वाइस, और भी दो तीन नाम होंगे, आगे जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में और तब देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये इसको सपोर्ट करते हैं। अब पहली बात तो ये है कि चेतना या संवेदना है क्या। पहले हमको क्या जानना है, चेतना या संवेदना है क्या। ठीक है, तो आप जो भी किसी भी चीज को, कोई भी घटना होते हुए देख रहे हैं, कोई भी घटना हुआ देख रहे हैं, और उसके बाद जो भी आप फील करते हो, जो भी आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है, वही क्या है, संवेदना, इमोशन। इसी को क्या बोलना चाहिए, चेतना। ठीक, अब देखो क्या बोला गया, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, ये सूचनाएं कहां तक लेके जाती हैं, इंफॉर्मेशन कहां तक जाता है, चेतना के रूप में, चेतना के रूप में यहाँ तक पहुंचेगा। और जब चेतना के रूप में पहुंचेगा, ठीक है, जो भी हमको प्राप्त होगा, ठीक, इसी के अनुसार क्या होगा, मानव या मनुष्य क्या करेगा, अपना प्रतिक्रिया देगा। क्या देगा, अपना प्रतिक्रिया देगा। ठीक, ये भी याद रख लो कि चेतना का मतलब क्या, चेतना का मतलब आप एक लाइन में जानिएगा कि एक तो मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप, और दूसरा कुछ भी देखकर जो विचार उत्पन्न होता है वो क्या होता है आपका, चेतना या संवेदना। ठीक, तो दो चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पर, कुछ भी देखकर जो विचार उत्पन्न होता है, वही क्या है आपका, चेतना, ठीक है, या संवेदना, या क्या, संवेदना। ठीक, और ये चेतना का मीनिंग आप अच्छे से समझिएगा, मतलब यही है। ठीक, जो भी अपन सोच रहे हैं वो क्या है। अब चेतना का मतलब एक और थोड़ा सा ध्यान देना, मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। जो भी चल रहा है अंदर चल रहा है, किसी को दिख रहा है क्या, नहीं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को क्या नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक, ये सब क्या हो रहा है, चल रहा है अपने मन के अंदर, जो भी हमने देखा कैसे लगा, क्या फील कर रहे हैं। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, बताते हैं बाद में, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है करके, समझ में, जो भी हमने देखा उसका क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, तब जब अपन रिस्पॉन्स करेंगे तब जाकर क्या होगा, लोगों को पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, विलियम वुड ने कहा कि भाई अब अगर आत्मा नहीं है, अब अगर मन नहीं है, तो अब क्या है, चेतना है। क्या है, अब चेतना है। इस सिद्धांत पर भी क्या हुआ, पहले थोड़ा सा बहस हुआ, और फिर बाद में क्या होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्यों एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो किसका रहता है, विलियम वुड का रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि अब तक प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं था, अब तक प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं था, प्रैक्टिकल होगा अब। ठीक, तो यहाँ पर जो विलियम वुंट है, ठीक है, सर्वाधिक योगदान ना, सर्वाधिक योगदान किनका माना जाता है, विलियम वुंट का माना जाता है, विलियम वुंट का। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, प्रथम प्रयोग करेंगे, प्रथम प्रयोग। अब जल्दी से बता दो, ये प्रथम प्रयोग कहाँ करेंगे, ऐसा कुछ पढ़े क्या, स्कूल टाइम में तो पढ़े हैं, मतलब आपने जब कॉलेज टाइम में जो है वो तो पढ़ा है, स्कूल टाइम याद आ गया मुझे। ठीक है, मतलब जो भी आपने पढ़ा होगा तब यहाँ पर इन्होंने एक था लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जर्मनी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसको आज क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहते हैं, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879, ठीक ध्यान रखना, 1879 में इन्होंने क्या किया, पहला प्रयोग किया। अब प्रयोग किया, किस पर किया, तो एल्डोरेसेंस, किसको बोलते हैं एल्डोरेसेंस, किशोर अवस्था के बच्चों पर, किशोर और किशोर। ठीक, इस पर इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। किशोर मतलब एल्डोरेसेंस का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब किशोर, किशोर मतलब जो 12 से 18 वर्ष, और डब्ल्यूएचओ के अनुसार बोलूं तो 10 से 19 वर्ष। इसके बेस इन लोगों पर इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया, किसने, विलियम वुड ने। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देना,
इन्होंने बच्चों पर क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चे जो है अपने जो संवेदनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक। और अगर इनसे बड़े बच्चों पर अगर करेंगे, मतलब बड़े लोगों पर करेंगे, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये वो सिचुएशन होता है जब ये जो है, जो इमोशंस ये देखकर फील करते हैं, वही क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये वो आयु वर्ग है। तो उन्होंने इन पर क्या किया, प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करने के बाद ये प्रूफ कर दिया कि अब जो है विज्ञान जो है, मतलब अगर आत्मा को अब समझना है, मनोविज्ञान में किसको अध्ययन करना चाहिए, ना तो आत्मा ना तो मन, किसका अध्ययन करना चाहिए, चेतना का। चेतना अर्थात क्या, आपको संवेदना का अध्ययन करना चाहिए, ठीक। तब जाकर आप मनुष्य को समझ पाओगे। और इसी के कारण जब इन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको प्रूफ कर दिया, तो लोग इनकी तारीफ करते रह गए कि हाँ यार, बहुत अच्छा काम किया, अब तक तो ऐसा सिद्धांत आया ही नहीं था, ठीक। और आपने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो आपको ना एग्जाम में ये पूछा है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी या लीब्रिंग यूनिवर्सिटी में कब प्रैक्टिकल किया था, ये भी पूछा है, ठीक है। और इसमें इनके सहयोगकर्ता कौन थे, तो याद रखना, विलियम जेम्स, ठीक है। ये जर्मनी से है, तो वो कहाँ से रहेंगे, अमेरिका से रहेंगे, ठीक है। आगे चलकर पढ़ेंगे कौन वैज्ञानिक कहाँ से, अभी इतना डिटेल में मतलब ध्यान में मत दो, ठीक है। तो ये कहाँ से, वो कहाँ से, वो धीरे धीरे करके कवर होगा। बस अभी ये ध्यान रखना। अब देखो, जब इन्होंने ये काम कर दिया, तब आगे चलकर क्या हुआ, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, दर्शन का एक भाग है, कौन सा, मनोविज्ञान। अब क्या हो जाएगा, एक अलग सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा, आपका साइकोलॉजी। पहले दर्शन के अंदर आता था, पहले जो भी चीज होता था सब दर्शन, ठीक। लेकिन दर्शन से अलग सब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ, कब बना, 1818, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो गया। अब बोला गया मनोविज्ञान को क्या है, दर्शन शास्त्र एक ब्रांच के रूप में नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना होगा, इसको अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होगा। तो याद रखना, अगले पेज में ही चले जाते हैं, ठीक। 1818 दर्शन से अलग होकर, मतलब फिलोसफी से अलग होकर, अलग होकर मनोविज्ञान, विज्ञान नवीन विषय बना। क्या बना, नवीन विषय बना। क्या बना, नवीन विषय। तो ये नवीन विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी किसको जाता है, आपके विलियम वुड को जाता है, ठीक। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, अरस्तु, ठीक है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाएंगे कौन, आपके विलियम वुड। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक। मनोविज्ञान के अगर जनक बोले, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हुआ था, मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो क्या हो जाएगा ये, अरस्तु, या इसको बोलते हैं हम अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल कहते हैं, ठीक। इस समय जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो किस नाम से, अंतःकरण कहलाता था। क्या कहलाता था ये, अंतःकरण, ठीक। और जब आगे आगे आधुनिक मनोविज्ञान अगर ये बोलेगा, मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक, मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे, विलियम वुड, विलियम वुड। अब एक बात बताइएगा, ठीक है, अलग विषय के रूप में क्या हो गया, स्थापित हो गया, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ये सब पर लागू होता है? अभी जैसे मैंने कहा कि इन्होंने प्रैक्टिकल किया, तो केवल और केवल किस पर किया, 12 से 18 वर्ष किशोर और किशोरियों पर, एडोलसेंस पर, ठीक है, या टीनेजर पर बोल सकता हूँ मैं सीधे सीधे, टीनेज समझ में आ जाता है, 13 से 18 तक, ठीक है। तो उन पर इन्होंने क्या किया, अपना प्रैक्टिकल किया। सभी आयु वर्ग पर ये क्या था, फॉलो नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग क्या करते थे, इमोशन को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बच्चे को तो पता ही नहीं। अगर सपोज करो, सपोज करो जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको उसके बच्चे को बताओ कि आपके पापा को जो है शेयर मार्केट में लॉस हो गया बहुत सारा, ठीक है, तो उसको समझ में आएगा कि क्या हो गया यार ये लॉस, कोई बात नहीं, फिर से खेलेंगे, फिर से बना लेंगे। और जो और बड़े होंगे वो बोलेंगे, थोड़े चिंता में आ जाएंगे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होने देंगे कि मैं भी परेशान हूं करके। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये इसमें असफल, कि सभी आयु वर्ग के लिए ये अध्ययन नहीं कर सकते थे, ठीक है। मतलब साइकोलॉजी जो है, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था, चेतना या संवेदना का विज्ञान, वो सब पर फॉलो नहीं हो रहा था। तो इस कारण क्या होगा, धीरे धीरे कर ये असफल होते चले जाएगा, ठीक। 19वीं सेंचुरी जैसे जैसे आने लगेगा, ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, ठीक। क्यों असफल हो जाएगा, ठीक, असफल, असफल।
रीजन क्या क्या बताया जाएगा। चेतना जो है आंतरिक भाग है, बाहर कैसा दिखता है ये भी नहीं पता, लिखेगा चेतना या कॉन्शियसनेस, ठीक, लिखेगा में केवल आंतरिक भाग का अध्ययन होता है। केवल क्या होता है, आंतरिक भाग का अध्ययन। स्टडी होता है तो केवल इंटरनल पार्ट का होता है, ठीक है। टीचनर, टीबी टीचनर बोल सकते हैं, ठीक। चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, ये कैसा है, विजिबल है क्या, आइडेंटिफाई कर सकता है क्या, कैसे दिखता है, क्या है, नहीं नहीं पता। कोई इसका स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। कोई इसका बेसिक है ना, मतलब ये फेस है क्या, कुछ नहीं है। आकार है क्या, नहीं, ठीक, कुछ भी नहीं है। तो फिर इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्या, नहीं। इसके अलावा आप जब आगे चलकर पढ़ोगे, ठीक, ये तो पॉइंट याद रखिएगा। आप जैसे सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ते हो, सिगमंड फ्राइड नाम सुना होगा आपने, सुने हैं ना, मनोविश्लेषणवाद, सुने हैं? ठीक, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड बोलते हैं यार चेतन, जो चेतना होता है वो कहाँ से बना है, चेतन से बना है। और जो चेतन क्या होता है, एक प्रकार का मन। और ये बोलते हैं तो तीन तीन प्रकार का होता है कि नहीं। आप पढ़ोगे क्या, अचेतन मन, ठीक है, फिर अर्धचेतन मन, अर्धचेतन, और फिर क्या बोलते हो आप, चेतन मन, ठीक है। अचेतन हो गया, अर्धचेतन हो गया और चेतन मन, ठीक। तो सबसे ज्यादा कौन सा भाग होता है, ठीक है, बताओ। अर्धचेतन सबसे ज्यादा होता है। कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा होता है, अनुराग बताओ, अमित, हरिशंकर। अचेतन होता है, ठीक। अचेतन जो होता है वो 90%। इसी से फिर क्या पढ़ते हो, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो पढ़ते हो, इसे से जुड़ा हुआ होगा। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी से संबंधित एक टॉपिक पढ़ते हो, उसमें सिगमंड फ्राइड की बहुत सारी थ्योरी, ठीक। ये 90% पार्ट होता है, ये तो होता ही नहीं, ये बस जो लेयर का काम करता है। और यहाँ पर ये क्या है, 10% होता है, ठीक है। बताएंगे जब आगे पढ़ेंगे तो। इसके अलावा विलियम मैकडूगल जब पहली बार अपनी बुक लिखेंगे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें बताते हैं चेतना नाम की चीज तो होना ही नहीं चाहिए बॉडी में, है ही नहीं, ठीक है। कॉन्शियसनेस को सबसे मतलब खंडन किया था उन्होंने कि ऐसा होता ही नहीं है करके, ठीक। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखिएगा, विलियम मैकडूगल ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। चल आगे लिख देता हूँ मैं, नहीं तो फर्स्ट पर जाएगा यहीं पर। चेतना शब्द का विलियम मैकडूगल नाम सुने ना, ने आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। क्या क्या था, क्रिटिसाइज किया, यार क्या फालतू का बात कर रहे हो, क्या चेतना होता है, क्या संवेदना होता है, आपने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आप कैसे प्रैक्टिकल भी कर दिए कुछ इस प्रकार। तो ये इस लाइन को उठा के पूछे यार, इसमें जो है चेतना के विज्ञान की कड़ी आलोचना की थी। आपको याद रखना है, विलियम मैकडूगल, ठीक। अब देखो कैसे किया इन्होंने, यहाँ पर ध्यान देना। विलियम मैकडूगल की एक बुक छप के आई, विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, इनकी बुक का नाम क्या था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउट आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। मनोविज्ञान एक अवधारणा, एक अवधारणा, ठीक, कुछ इस प्रकार। इसमें इन्होंने क्या किया था, ठीक है, लगभग 1908, बुक का नाम याद रखिएगा ना, ठीक। इसमें इन्होंने दो काम किया था, इसमें इन्होंने दो काम किया। एक
एक शब्द इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या? बिहेवियर, व्यवहार। एक शब्द इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या? व्यवहार। तो व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग, ठीक है, व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग, व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है? विलियम मैकडूगल ने किया है। और दूसरा चीज इन्होंने क्या किया? चेतना की आलोचना की। दो काम इनके द्वारा क्या किया गया, ठीक, दो काम इनके द्वारा किया गया। इन्होंने बोल दिया कि चेतना तो कुछ होती ही नहीं भाई, तो आगे चलकर क्या होगा? कौन आएंगे इस थ्योरी को पढ़ेंगे? कौन आगे चलकर? विलियम हुन, सॉरी विलियम हुन के बाद कौन आ जाएंगे आपके? वॉटसन, डीबी वॉटसन। डीबी वॉटसन के दिमाग में क्लिक करेगा कि अब तक हम केवल और केवल क्या कर रहे थे? इंटरनल पार्ट का रीड कर रहे थे, इंटरनल पार्ट को स्टडी कर रहे थे। एक्चुअल में हमको क्या करना चाहिए कि उसका बाह्य रूप, बाह्य आवरण, बाह्य उसका जो वो है, प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला अब हमें क्या करना चाहिए? व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? व्यवहार, बिहेवियर का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। समझ में? ठीक। तो अब जो चौथा स्वरूप होगा, ठीक, वो क्या होगा आपका? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान कौन लेके आएंगे? जेपी वॉटसन, जॉन जॉर्डन वॉटसन, या मैं केवल यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या? वॉटसन। किसका नाम लिख रहे हैं? केवल और केवल वॉटसन का नाम लिख रहे हैं। अब वॉटसन साहब इसके जो समर्थनकर्ता में आगे भी देखेंगे, समर्थनकर्ता कौन कौन होंगे, ठीक। हो गया? हाँ, विलियम मैकडूगल याद रखना है। व्यवहारवाद के जनक अगर कहा जाए तो वॉटसन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, व्यवहारवाद के जनक। जनक कौन है? वॉटसन। वॉटसन का एक कोट है बहुत फेमस कि मुझे कुछ बच्चे दे दो, मैं उनसे कुछ भी बना सकता हूँ। ऐसा कुछ सुना है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये यही है वॉटसन वाला। तो व्यवहारवाद के जनक। और ये जो थ्योरी है, इसका जो समर्थन करता है, जो भी इसको सपोर्ट करते थे, उसमें फेमस फेमस नाम आएंगे। स्किनर, स्किनर, अधिगम में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। प्रैक्टिकल करते हैं चूहे पर। फिर उसके बाद कौन है? पावलाव। पावलाव का भी एक प्रैक्टिकल है। पावलाव का प्रैक्टिकल किसका होता है? कल भी चर्चा किया था शायद। कुत्ते पर प्रैक्टिकल करते हैं। किस पर प्रैक्टिकल करते हैं? कुत्ते पर। घंटी वाला कुछ याद है? ऐसा लग रहा है पिछले जन्म का पूछ रहा हूँ आप लोग से, ठीक है। फिर कौन आ जाएंगे? थॉर्नडाइक तो नहीं आएंगे, ठीक है, थॉर्नडाइक का नाम लिख सकते हो, मत लिखिएगा। सी एल हल का नाम लिख लीजिएगा, क्लार्क हल। और भी बहुत सारे हैं, पावलो, स्किनर, कर्ट लेविन, ये अलग है भाई। कर्ट लेविन बंडूरा ये अलग है, कहाँ बात कर रहे हो? कर्ट लेविन से गेस्टाल्टवाद में कौन आएगा फिर? कर्ट लेविन का अगर नाम ले रहे हो, कर्ट लेविन गेस्टाल्ट में मैक्स वर्दी मीर रहते हैं, उसके साथ कर्ट लेविन, कोफका और कोहलर, तीन लोग रहेंगे। कहाँ का नाम ले रहे हो आप लोग? ठीक, वो अलग है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉटसन का कहना क्या था कि अगर मानव को समझना है तो उसके व्यवहार को समझो, ठीक है, कैसे वो करता है। तभी तो आप लोग क्या करते हो? बच्चों के व्यवहार का आप अध्ययन करते हो ना। बाल विकास में क्या करते हो आप? बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हो, और ना, ठीक है, उनके व्यवहार का आपको अध्ययन करना होता है, ना तो उनके आत्मा का दिखता है क्या? नहीं। ना तो उनके मन का, ना तो उनके चेतना या संवेदना का, आप उनके व्यवहार को समझते हैं। अरे बच्चा चिड़चिड़ा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, बच्चा उदास है, कुछ ना कुछ तो है, उसके व्यवहार को जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर ये बोलते हैं मानव को जानने हेतु, मानव को जानने हेतु व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। और ये व्यवहार का अध्ययन क्या है? व्यवहार जो है ये क्या है? मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप है। मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप,
मतलब जो भी आपके ब्रेन में चल रहा है इंटरनली, वो क्या कर रहे हो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जो एक्सप्रेशन है आप उसका अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, वही है मानसिक स्थिति का क्या है, ये बाह्य स्वरूप है। क्या होता है यहीं पर, ये बहुत सारा क्या है प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मतलब इनकी 3-4 बुक रहती है, किनकी, वॉटसन की। तो वॉटसन की बुक का नाम बता देता हूँ, फिर इसमें क्या क्या और थ्योरी फेमस हुई थी वो बताता हूँ। ठीक, लाइव क्लास में जो है ये वाला लिख लिए ना, देख लो। ये हो गया लिख के, हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं क्या, आगे जैसे वॉटसन की 3 बुक, वॉटसन की 3 बुक, एक जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, एक ना 1912-13 के आसपास सबके बता देता हूँ, 1914, 19 और 24, 3 बुक इनकी छप के आई थी। पहली बुक का नाम लिखेगा व्यवहार, मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। तुलनात्मक अवधारणा, इसमें इन्होंने क्या किया था, व्यवहार शब्द का वर्णन किया था। ठीक है, बिहेवियर का इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था इस बुक में। ठीक है, व्यवहार का वर्णन कि एक्चुअल में बिहेवियर क्या है, एक्चुअल में बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है, उसको उन्होंने पूरा पूरा क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। फिर मनोविज्ञान, अगला बुक का लिख लीजिएगा नाम, मनोविज्ञान, व्यवहार का दृष्टिकोण। व्यवहार का दृष्टिकोण, ये एक बुक याद रखना है। और फिर है एक व्यवहारवाद, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, ठीक, 1924 में आई थी और ये पूर्णतः व्यवहार पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन टोटली बिहेवियरिज्म। ठीक, बिहेवियर, बिहेवियर पर आधारित उनकी पूर्णतः, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, पूर्णतः बिहेवियर, पूर्णतः व्यवहार पर आधारित कौन सी बुक है, बुक का नाम व्यवहारवाद, बुक का नाम ही क्या है, व्यवहारवाद। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, तो आज अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तो मानव को जानने के लिए क्या किया जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर ना विलियम वुडवर्थ का एक कोट आता है, विलियम वुडवर्थ का क्या होता है, एक कथन होता है कि सबसे पहले ना, जब मनोविज्ञान के जो विकास का क्रम देखा जाता है, तो सबसे पहले जो मानव जो ये है मनोविज्ञान, उसने सबसे पहले क्या किया, आत्मा का क्या किया, त्याग किया, मन को छोड़ा और चेतना का क्या, चेतना खो दी। अब जाकर क्या बचा है, केवल व्यवहार बाकी है। ठीक है, किसका कोट है ये, विलियम वुडवर्थ का। तो विलियम विलियम नाम से बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, सबको अलग अलग ध्यान रखना है। तो एक कथन आपको स्पेशली याद रखना है, इसका कथन विलियम वुडवर्थ। ठीक, क्या है ये कथन, ठीक, मनोविज्ञान, मैं इसको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ ना, आपको बस याद रखना है। मनोविज्ञान ने क्या किया, आत्मा का त्याग किया, ठीक, आत्मा का त्याग किया, फिर लिखेगा मन को छोड़ा, मन को छोड़ा और फिर क्या है, चेतना खोई। ठीक, यहां तक। अब क्या बाकी है, अब केवल व्यवहार बाकी है, बाकी है, ऐसा कुछ करते हैं। अब केवल क्या है, क्या बाकी है, अब केवल व्यवहार बाकी है। तो यहां से आप सोचेगा, यहां तक समझ में है, ठीक। इसी के बाद में अगला टॉपिक भी शुरू करूंगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना ना। ठीक,
तो अब तक आपने देखा क्या, जो दर्शन वाला भाग था, दर्शन से एक अलग विषय बन गया क्या आपका, मनोविज्ञान। क्या बन गया, मनोविज्ञान एक नया क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया, न्यू सब्जेक्ट बन गया साइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ने के लिए इसमें क्या हुए थे, अलग अलग चरण शुरू हुए थे, अलग अलग क्या था, लेवल था। सबसे पहले बोला गया कि नहीं, आत्मा होता है। आत्मा वाला कॉन्सेप्ट कौन लेके आते हैं, अरस्तु। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका, मन या मस्तिष्क का सिद्धांत कौन लेके आते हैं, पंपोनोजी। फिर कौन लेके आते हैं, पंपोनोजी। यहाँ पर आत्मा किसने बोला, साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, किसने बोला था, गैरिट ने कहा था। और मन किसने बोला था, किसने बोला था, पंपोनोजी ने बोला था ना, नहीं बोला था, कैसे बात कर रहे हो, दो ही तो मीनिंग होता है। यहाँ देख, साइकी का मीनिंग क्या है, आत्मा, गैरिट, मन, पंपोनोजी, यही दो याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा सिद्धांत आया था, चेतना। कौन है, संवेदना वाले कौन है, विलियम वुंड। ठीक है, इनके योगदान के कारण इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। और फिर आता है क्या, व्यवहार। और अभी हम क्या करते हैं मनोविज्ञान में, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो हर बार आप देखोगे क्या, अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, व्यक्तित्व क्या है, ये जितना भी चीज पढ़ोगे सब में व्यवहार शब्द आएगा। जैसे अधिगम की परिभाषा अगर बोलूं, ठीक है, तो क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। सबका डेफिनेशन में क्या जुड़ जाएगा, आपका व्यवहार जुड़ जाएगा, समझ में। अब देखो, ये जो साइकोलॉजी है इसमें आप क्या बोलते हो, जन्म से लेकर कब्र तक, तो बोलते हैं ना, वुम टू टूम। ठीक है, ये लाइन पढ़ते हो, इसमें जन्म से लेकर कब्र तक का आप अध्ययन करते हैं, समझ में, हर एक स्टेज का अध्ययन करते हैं। लेकिन आपको करना है क्या, आपका काम है क्या, आपको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो इसी का एक ब्रांच आएगा आपके सामने, और वो होगा क्या भाई, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी का मतलब है पूरे मानव जीवन का अध्ययन करना, और हमको क्या करना है, बच्चों के बारे में। तो क्या आ जाएगा, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक, चाइल्ड आपने सुना भी होगा, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है तो करके। ठीक, तो यहाँ से इसका एक ब्रांच अलग से आएगा, वो क्या होगा, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, इसी को हम अपने शब्द में क्या बोलेंगे, बाल विकास। क्या बोलेंगे, बाल विकास। और बाल विकास में कहां तक का, जन्म से लेकर आप ये मान के चले 18, जब वो परिपक्व हो जाता है तब तक का अध्ययन करना होता है, समझ में। ठीक, तो कल हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर जितने भी ब्रांचेस अभी बने हैं, जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं, और आगे चलकर और कौन कौन से क्या हुए, संप्रदाय हुए, स्कूल्स हुए, जैसे अपन देखेंगे क्या, संरचनावाद, फिर प्रकार्यवाद, फिर उसके बाद आता है क्या आपका व्यवहारवाद, फिर आता है क्या आपका समग्रवाद, जिसको मैं गेस्टाल्टवाद बोलते हैं। ठीक है, फिर आएगा क्या, मैस्लो का सिद्धांत, आवश्यकता, नीड थ्योरी। ठीक है, फिर सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, उस पर पूरा चर्चा करेंगे। सहचर्यवाद, जॉन लॉक का, प्रेरकीय मैकडूगल का, तो पूरा क्या होगा, एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये आगे चलकर बार बार रिपीट होगा ना, जितना भी अभी नाम लिए हूं मैं, वो आगे चलकर रिपीट होते जाएगा, समझ में। ठीक, तो ये वापस से रिपीट होगा। तो अभी से अगर इसको जान ले तो बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप वापस कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो पहला टॉपिक अपन विकास से शुरू कर देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, अब उसमें वहां पर अचानक से नाम आता, क्योंकि आपके सिलेबस में एक जगह लिखा है संरचनावाद, और वहां पर मुझे वो बताने के लिए पूरे ये समझाना पड़ता, समझ में। ठीक है, वो पूरा बताना पड़ता, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले अपन क्या कर रहे हैं, ब्रीफ में देख लेते हैं, शॉर्ट में। जब ये टॉपिक जब स्टार्ट होगा तब जाकर अपन क्या कर लेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और चलो, कॉपी में अगर नोट्स बनाओगे तो हार्डली 1 पेज या 1.5 पेज के आसपास का बनना चाहिए। अभी तो रफ में अच्छे से बनाओ, तो ये एग्जाम टाइम में पढ़ना है, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 30-40 पेज का नोट्स होना चाहिए, जिसके पास आपको 30 में से लगभग 25-25 के आसपास अंक लेके आने। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल एक नोट्स बनाओ, जब आप रिवीजन करोगे ना तो छोटा छोटा लिखना। ठीक है, रिवीजन करने के लिए रिवीजन नोट्स बनाना, बाद में जब रिवीजन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे जैसे जैसे अपना टॉपिक खत्म होते जाएगा। ठीक है, चलिए कल मुलाकात होगी ना।